ज्योति, सुबह सुबह मुंह क्यों फुला रखा है? हमारी नैया डूब रही है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मैं अब भी एक टॉप हीरोइन हूं। पांव के नीचे से जमीन नहीं निकल गई है। उन तेलुगु वालों का फिल्म का ऑफर अभी भी है। फिर क्या प्रॉब्लम है? तेलुगु फिल्म? हाँ, उस डायरेक्टर के साथ कोई काम करने को रेडी नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास वो ऑफर आया। पैरों तले से जमीन खिसक गई है, जरा अपनी आंखें खोलो। तिरुमल फिल्म्स, मथुरा स्टूडियोज, बीसीएन प्रोडक्शंस, ये सब इस घर का रास्ता भूल गए हैं क्या? या AK नटराजन, धाना सिंह जैसे डायरेक्टर्स तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते? तुम्हारा मतलब ये जानबूझकर मुझे अवॉइड कर रहे हैं? यही तो सच है। ठीक है, करने दो अवॉइड। इसमें मैं और कर भी क्या सकती हूँ? अरे जल्दी जाओ और GMR से माफी मांगो। क्या अब इसमें तुम्हारी ईगो कहां से आ गई? जब उनसे शादी की भीख मांगने गई थी तब कहां गई थी तुम्हारी ईगो? बस। मुझे तो समझ नहीं आता तुम्हें शादी की ऐसी क्या पड़ी थी? वो बिना शादी किए तुम्हें सब कुछ तो दे रहे हैं, नहीं दे रहे क्या? तुम्हारे गले में एक बेकार सी चेन नहीं पहनाई, इससे तुम्हें इतना क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें क्या लगा नींद की गोलियां खाकर उन्हें ब्लैकमेल करने से वो मान जाएंगे? क्या फायदा हुआ? देख क्या रही हो? उनके लिए वो प्यार नहीं ब्लैकमेल था, और सब ये जानते हैं। वैसे मर्द से तुम्हें अगर कुछ चाहिए हो ना तो गला नहीं पैर पकड़ो। क्या आपको लगता है ये मर्दों की दुनिया है शक्ति जी? आपने तो 2 इतने बड़े बड़े पेशों में इतनी कामयाबी हासिल की है, कदम कदम पे मर्दों को मात दी है। आपको अब भी लगता है कि औरतों के साथ इंसाफ नहीं होता? हम उन्हें 9 महीने अपने अंदर पालते हैं, फिर उन्हें जन्म देते वक्त इतना दर्द सहते हैं जिसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उन्हें बड़ा करते हैं, सारे नखरे उठाते हैं, हम उन्हें बिगाड़ देते हैं। उन्हें ऐसे भगवान का दर्जा देते हैं जिसके चारों ओर हमारी जिंदगी चक्कर लगाती है, और फिर हम उनकी शिकायत करते हैं। मुझे लगता है हम खुद अपने साथ बहुत बेइंसाफी करते हैं। बेइंसाफी इस तरह कि हम खुद अपनी ही दुनिया में अपने लिए कोई भी जगह नहीं रखते हैं। सर, बैनर सर। शबरी को बोल दो, सर, सत्ता में कोई भी पार्टी हो, विपक्षी दल मैं ही रहूंगा। हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। शक्ति, अगर मैं तुम्हें अपने नाटकों में काम देता हूं तो ये एक तरह से तुम्हारे साथ बेइंसाफी होगी। तुम जानती हो तुम्हारे पास काम नहीं है, मैं जानता हूं तुम्हारे पास काम नहीं है, लेकिन पब्लिक को ये बात बिल्कुल नहीं पता। पब्लिक के लिए तो तुम आज भी एक स्टार हो। वो तुम्हें एक मामूली नाटक में देखेगी तो तुम्हारी जो इमेज है वो टूट जाएगी। देखो, सितारे आसमान में ही जचते हैं। अम्मा रात दिन मुझे ताने दे रही हैं, कह रही हैं JMR से माफी मांग लो। आपको क्या लगता है सर?
सवाल यह है, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है मैंने एक गलत फैसला लिया जिसे मैं कोशिश करके भी नहीं बदल सकती। जिस दिन मैंने पहली बार उन्हें हाँ कहा था, उस दिन से मेरे कर्मों का एक चक्र शुरू हो गया जो अब रोके नहीं रुक रहा। और ये गलत फैसला मैंने हर दिन लिया है सर। और आप तो जानते ही हैं कि सच्चाई क्या है। हर दिन जब मैंने उनके साथ काम करने का फैसला लिया, या फिर उनके साथ रोज मिलने के लिए राजी हुई, या फिर पलटकर जवाब देने के बजाय चुप रहना ठीक समझा, ये गलत फैसले मैंने एक नहीं बार बार लिए सर। माफी मांगने की एक और गलती नहीं कर सकती। तुम स्कूल के दिनों में लिखती थी, है ना? हाँ सर, लेकिन उस बात को अरसा हो गया। हम एक काम क्यों नहीं करते? मेरी मैगजीन में तुम्हारे लिए एक कॉलम शुरू करते हैं। तुम ना फिर से लिखना शुरू करो। जब तक तुम्हारा अगला प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता, तब तक तुम इसकी वजह से सुर्खियों में भी रहोगी। क्या कहती हो तुम? अच्छा आइडिया है सर। इनफैक्ट मेरे पास एक दो इंटरेस्टिंग कहानियां भी है। एक फैंटेसी है और दूसरी फैमिली ड्रामा। नहीं नहीं शक्ति, झूठी सच्ची कहानियां नहीं। लोग आर्टिकल तब पढ़ेंगे जब शक्ति अपने दिल की बात कहेगी कि वो कैसी जिंदगी जीती है, उसकी सोच क्या है। ओह, अपने बारे में लिखने के लिए कुछ है ही नहीं। मैडम कॉफी। जीएमआर के बारे में लिख देती हूँ, जैसे वो कौन सा परफ्यूम लगाते हैं, बिना मेकअप के कैसे दिखते हैं, ये सब लोग जरूर जानना चाहेंगे। कितना अच्छा आइडिया है ना ये सर। जीएमआर के बारे में सबको दिलचस्पी है, उनके बारे में सब जानना चाहते हैं। मैं बता रही हूँ, आपकी मैगजीन रातों रात बिकने लगेगी। शक्ति, ये बात तुम सीरियसली बोल रही हो या मजाक कर रही हो? अम्मा को उनके आदमियों के 3 फोन आ चुके हैं। कब से फोन कर करके डरा धमका रहे हैं। जीएम, जीएमआर के बारे में अगर लिखा तो जो बचा है वो भी खत्म कर देंगे। ऐसे लोगों से और क्या उम्मीद कर सकते हैं शक्ति? सर, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं थोड़ी सच में उनके बारे में लिखने वाली थी। हालत देखिए मेरी ऐसी हैसियत नहीं है कि मैं उनसे झगड़ा मोल लूं। मैं तो बस चाहती हूँ वो मुझे अकेला छोड़ दे। पर ये बात उन तक पहुंची कैसे सर? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कहना क्या चाहती हो तुम? मैंने तो यूं ही मजाक करने के लिए ये सब कहा था, किसी से इसका जिक्र भी नहीं किया। अगले दिन ही धमकी के फोन आने लगे। शक्ति, मैं तुम्हें 12 साल की उम्र से जानता हूं। तुम्हें हमेशा अपनी बेटी जैसा माना है। तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसा कर सकता हूं? मर्द शिकारी होते हैं, उनके डीएनए में ये इंफॉर्मेशन सदियों से बसी हुई है जो उन्हें बचा कर रखती है हमलों से, मुश्किलों से और बाहर वालों से। लेकिन हम औरतें अभी भी गुफाओं में बैठी बच्चों की परवरिश कर रही हैं, खाना बना रही हैं और उनके लौटने के इंतजार में बिस्तर गर्म कर रही हैं। हजारों साल गुजर गए, मर्द बाहर निकल गए, पर हम वही छिपे बैठे हैं चट्टानों के पीछे, ये सोचकर कि हम सुरक्षित हैं। हमें विश्वास है कि मर्द इस दुनिया से हमारी रक्षा करेंगे। पर जरा सोचो, इन मर्दों से हमारी रक्षा कौन करेगा? कुछ दिन मैं भी छिपी रही, फिर एक दिन मैंने भी फैसला लिया। हां, बाहर की दुनिया खतरों से भरी हुई है, पर मुझे भाला दो, हाथ में खंजर थमाओ, फिर मैं भी आपको दिखाऊंगी कि मुझ में भी शिकार करने की काबिलियत है। जरा ध्यान से सोचो, क्या उस दिन कमरे में सिर्फ मैं और तुम ही थे?